और इनको प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखना हो तो मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मां नर्मदा की कृपा से, मां की कृपा अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक जाती और गुजरात को भी समृद्ध करती, मध्य प्रदेश को भी समृद्ध करती, राजस्थान को भी समृद्ध करती। सबके लिए पीने के जल से लेकर के सब प्रकार की व्यवस्था में माँ का आशीर्वाद सबको मिलता है। वन्य प्राणी संपदा से लेके जीवन संपदा तक सब धन्य होते हैं। लेकिन माँ की कृपा यहाँ ऐसी होती कि काले पत्थरों पे गिरती तो संगमरमर बन जाती, वो केवल जबलपुर में ही हो सकता है। भेड़ाघाट की चट्टाने संगमरमर की अपनी कहानी सुनाते हुए जिस आनंद में डुबोती है, ये माँ का प्रत्यक्ष प्रमाण जबलपुर में ही दिखता है और कहीं नहीं दिखता है। हम सब जमाने भर के तीर्थ में चले जाए, लेकिन ये जो जबलपुर का आनंद है वाकई ये अद्भुत है। लेकिन एक और चीज जुड़ी है जो मुझे अबू धाबी जाके मालूम पड़ी कि यहाँ की माँ नर्मदा का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ से पैदा होने वाले जन्म पाए हुए महंत स्वामी से भी दुनिया भर में चमत्कार क्या हो सकता है, इसका प्रमाण भी यही मिल रहा है। क्या आनंद आता है, एक से बढ़कर एक आश्चर्य है। दुनिया के कितने आश्चर्य कौन गिनेगा, भगवान जाने वो काहे के आश्चर्य है कि नहीं है। लेकिन ये आश्चर्य तो पक्का कि अबू धाबी में भगवान का मंदिर बन जाए, ये भी चमत्कार से तो कम नहीं हो सकता। ये सारे चमत्कार पे भारी है। और एक मन में कसक रहती थी, कसक तो क्या बोलना चाहिए, बड़ी धर्मा की मेरी मर्यादा भी आपके सामने बोलने की है। अब थोड़ा एक संकट है महाराज जी, मैं धर्म आधारित सत्ता के इस दिव्य भव्य मंदिर में स्वामीनारायण जी के सामने बोलने की धृष्टता तो कर रहा हूँ, लेकिन अंदर की राजनीतिक जीवाणु की भी स्थिति है, उसकी कठिनाई भी है। और ये जो जीवाणु है इनकी अपनी दुनिया अलग टाइप की है। ये भगवान की लीला है, सब काम सबको करना पड़ता है। दिल्ली तो आज़ाद हो गई 47 में। दिल्ली के अंदर की दर्द की कई सारी किस्से, कई सारी कहानियाँ, 1000 साल के गुलामी के काल में कई कई प्रकार से दिल्ली ने अपने दिल के अंदर कई छाले फपोले महसूस करते हुए पूरे देश की पीड़ा भी भोगी। लेकिन दिल्ली में दिखने के लिए कुतुब मीनार, बड़ी बड़ी दूसरी प्रकार की अट्टालिकाएं, बाद के काल क्रम में अंग्रेजों के समय बने हुए सारे बड़े बड़े भवन, उन सारी चीज़ों को देख कर के दिल्ली से मन महसूस के आना पड़ता था कि ये आज़ादी के बाद में दिल्ली में आने का हमारा आत्मी सुख कब मिलेगा। वो जमुना जी का किनारा आपने धन्य करवाया हमारे अक्षरधाम बनाने के बाद। दिल्ली आए और दिल्ली जाने के बाद इस यात्रा सफल कब कहला सकती, तो वो अक्षरधाम से ही सफल कहला सकती है। वो आनंद का एहसास आपके माध्यम से होता है। हमारे देवस्थान में इतने अच्छे प्रकार का सोचा जा सकता है, सब कुछ समाहित किया जा सकता है। नदी तो बाहर थी राजनीतिक दृष्टि से, अभी आप पार्टी से लेकर सारी पार्टियों में जमुना जी को लेकर बहुत सारी कहानी हो सकती है, लेकिन मंदिर के अंदर नाव से आपने सारी संस्कृति की यात्रा करा दी। ये केवल अक्षरधाम में आपके माध्यम से ही हो सकता है। उस नाव में बैठ करके तो ऐसा लगता कि जीवन की नाव कैसे चल रही है, हमको एहसास आपके माध्यम से होता है कि अपनी दुनिया को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, हम किस दुनिया में हैं, कहाँ खोए हुए हैं। ये जो सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास स्वामीनारायण संप्रदाय कर रहा है, मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और ये पुण्य आत्मा जिनके कारण से ये सब लीलाएं हम देख रहे हैं, महंत स्वामी जी के माध्यम से 300 से ज़्यादा देवालय अलग अलग स्थान पर किस किस प्रकार से कैसे कैसे चुनौतीपूर्ण तरीके से, और आप सब उनके एक तरह से उस देवलोक के स्वर्ग के दरबार के आप सब उनके उस व्यवस्था के हमको आशीर्वाद देने
साक्षात देवदूत के नाते से आप बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं। हमने देवता नहीं देखे, लेकिन देवताओं की भावनाओं के माध्यम से होने वाली कल्पनाओं का साकार होना अगर कहीं दिखाई देता है तो हमारे देवालयों में दिखता है, और देवालयों के प्रकार विविधता वाले हैं। अब ये सुंदर सुंदर कल्पनाएं, मंदिर तो मंदिर की जगह है, भगवान भगवान की जगह, लेकिन भगवान से संस्कार दे करके हमारे जीवन में बदलाव लाने की मन में कल्पना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जीवन में संस्कार के संकुच उस दायरे से निकल करके सुगंधित पुष्प उसके हृदय में पुष्पित पल्लवित होता है, तो परिवर्तन की भी आपने यात्रा यहाँ प्रारंभ कराई। मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्यालयों में ये आने वाली सुगंधित बेल धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलेगी, और स्कूल शिक्षा का भी ध्यान रखा तो उच्च शिक्षा का भी ध्यान रखा, इसलिए दोनों तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जीवन उत्कर्ष के माध्यम से हायर एजुकेशन का भी ध्यान रखा, स्कूल एजुकेशन का भी ध्यान रखा। कुछ चीजें जरूर मैं अपनी सरकार के बनने के बाद महाराज जी बताना चाहूंगा। हमारी सरकार के बनने के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया में जीवन की सभी कल्याणकारी योजनाओं को लेके चलने का तो हर एक सरकार का संकल्प होता है, लेकिन गुजरात की धरा से आशीर्वाद पा करके जब 2014 में इसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, तो गुजरात के संस्कार दुनिया को दिखाई दिए, देश के संस्कार सबके हृदय में आ गए। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। और वैसे तो गुजरात के बारे में मैं थोड़ा संशोधन जरूर करना चाहूंगा। गुजरात की महिमा कुछ अलग ही है। 5000 साल पहले भी भगवान ने, भले कृष्ण ने, भगवान ने कंस को मार लिया, उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर ली, महाभारत का युद्ध हो गया, पर द्वारकाधीश हुए, वो दुनिया अलग हो गई, उसका एहसास गुजरात से ही हो सकता है। कृष्ण से श्री कृष्ण की यात्रा, उसमें पोरबंदर का समुद्र तट और वो जो हमारे लिए द्वारका का आनंद है, वो लीलाएं वाकई अद्भुत है। गुजरात जो करता है वो सबसे अलग ही करता है, सबसे अनूठा करता है, हम सबको मालूम। वो जाने अनजाने गुजरात में हमारे दुश्मनों को भी शायद पता था, तो उन्होंने आते ही गुजरात के अंदर 1000 साल पहले हमारे पहले 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करके, उनको मालूम था कि ये कड़ी है, उस पर हाथ डाला, और उसका परिणाम रिया कि लगभग 1000 साल तक विविध कारण से गुजरात के उस कष्ट के बाद देश ने भी कष्ट भोगा, लेकिन जहाँ दर्द था वहाँ से दवा आई, वहीं से स्वामीनारायण संप्रदाय आया, महात्मा गांधी आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, वहीं से नरेंद्र मोदी आए, और ये अलग प्रकार का देश बना। इसका एहसास हमको हो रहा है। क्या दुनिया है, कैसा एहसास होता है। पोरबंदर का बदला अब्बू धाबी और बांका से हमारे देवता मुस्कुरा रहे हैं, ये भी तो आनंद आना चाहिए। कैसा आनंद आ रहा है। वो अंग्रेज जो हमारे ऊपर गुलामी की